भैया भाभी मैं कॉलेज जा रहा हूँ। सुन, अपने लिए कोई दूसरा घर देख ले, हम और नहीं रख सकते तुझे। भैया क्या मजाक कर रहे हो आप? मैं कॉलेज जा रहा हूँ, घर छोड़ के नहीं जा रहा हूँ। हंस किस बात पे रहे हो तुम? तुम्हें दिख नहीं रहा तुम्हारे भैया कितना सीरियसली बोल रहे हैं तुम्हें? उन्होंने जो भी बोला है बिल्कुल सीरियस बोला है, कोई मजाक नहीं कर रहे हैं वो। ये गाड़ी की चाबी नीचे रखो और जहाँ जाना है वहाँ जाओ, पर ये सोच लो कि ये घर तुम्हारे पैसों से भी चलेगा। अब तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, समझ में आ रही है? भाभी क्या हो गया आप दोनों को अचानक से? आप दोनों ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? हम लोग जो बात कर रहे हैं बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। अब तो इस घर में और नहीं रहेगा, कहीं जॉब कर, पैसे कमा और अपने खर्चे खुद उठा। बहुत हो गया अब तेरा। तेरे भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तू दूध पीता हुआ बच्चा है क्या जो सारे खर्चे तेरे भैया तेरे पे करे और तुझे बिल्कुल भी तरस नहीं आती? भैया कितनी मेहनत करते हैं तेरे, दिन भर काम करते हैं ताकि तेरे को एक अच्छी लाइफ दे पाए, तेरे को एक बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया है ताकि तेरा फ्यूचर बन पाए। जब तेरे भैया तेरे बारे में इतना सोचते हैं तो तेरा नहीं बनता कि तू अपने भैया के बारे में इतना सोचे। और तू बड़ा हो गया है, अब तेरी उम्र हो गई है कि तू बाहर जाके नौकरी करे। और ये क्या कर रहा है तू यहाँ पे खड़े खड़े? टाइम वेस्ट करता रहता है दिन भर। और तुझे पता है तेरे भैया जब गांव से शहर आए थे ना तो उनके हाथ में भी कुछ नहीं था। उन्होंने मेहनत करी थी, दिन दिन भर एक रूम में बैठकर पढ़ाई करते थे ताकि एक अच्छी कंपनी में उन्हें एक अच्छी नौकरी मिल जाए। आज जो तू देख रहा है ना, ये रेंटेड घर, ये रेंट पे घर लेने की भी हमारी औकात नहीं थी। मेरे को पता है कि तेरे भैया ने कितना हार्ड वर्क किया है इस जिंदगी के लिए जो तेरे को ऐसे ही मिल गई। पर तुझे तो पता ही है ना, तू क्यों नहीं मदद करता अपने भैया की? हाँ, तेरी भाभी बिल्कुल ठीक बोल रही है। जब मैं तेरी उम्र का था ना तो पैसे कमाने लग गया था, पूरी घर की जिम्मेदारी उठा ली थी मैंने। लेकिन तू क्या कर रहा है? तेरा कॉलेज खत्म होने वाला है कुछ दिनों में, लेकिन तुझे घर की कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। अरे इतना लापरवाह हो गया है कि पैसे कमाने को कोई नाम ही नहीं है। और मैं कब तक तेरे खर्चे उठाऊंगा? मैं बस इतना चाहता हूँ तो खुद जिम्मेदार बन। अब तेरे बराबर के सारे लड़के पैसे कमाने लगे हैं, सब नौकरी करने लगे हैं, लेकिन तू समझ ही नहीं रहा है। अरे कब समझेगा? जब उम्र निकल जाएगी पैसे कमाने की जब। और देख, मैं अब तुझे कोई पैसे नहीं देने वाला हूँ, तो मुझसे तो उम्मीद करना तू छोड़ ही दे। अरे मुझे घर पे भी माँ बाबू जी के पैसे भेजने होते हैं। तेरी भाभी के इतने खर्चे हैं, तेरे चक्कर में हमने अपनी गृहस्थी आगे नहीं बढ़ाई। अरे हमें लगा था कि तू बड़ा होकर हमारी जिम्मेदारी उठाएगा, हमें समझेगा, लेकिन तू जिम्मेदार बन ही नहीं रहा है। तो बस बहुत हो गया, अपने लिए कोई दूसरा घर देख ले किराए का और अकेला रहे वहां पर जाकर। क्या भाभी आप दोनों को आज हो क्या गया है? आप दोनों ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? यहाँ भी आप लोग रेंट भरते हो, यहाँ पे इतने पैसे जाते हैं और आप बोल रहे हो कि मैं कहीं बाहर जाके रेंट पे कमरा लेके रहूं। क्यों भैया? आप लोगों को मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। किसी ने कुछ बोला है, मेरे बारे में भड़काया है? अब क्लियर बोलिए ना, आप ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? बातें घुमा क्यों रहे हैं आप लोग? और भैया मैं पढ़ाई कर तो रहा हूँ, मेहनत कर तो रहा हूँ, कॉलेज जाता हूँ, मेहनत करता हूँ, दिन रात पढ़ाई करता हूँ, और आप लोग ऐसी बातें कर रहे हो। जब मेरी पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो मैं कमाऊंगा ना, मैं भी काम करूंगा, आपका हाथ बटाऊंगा। लेकिन अभी अचानक से आप लोग ऐसा बोलोगे तो मैं कैसे करूंगा? अच्छा, किस चीज की बात कर रहे हो तुम ये? अच्छा एक बात बताओ, तुम कॉलेज जाते हो, अपने इंस्टीट्यूशन जाते हो, पर तुम्हारी तो कंप्लेन मिलती रहती है हमें। कॉलेज तुम जाते हो तो क्लास बंक करते हो, इंस्टीट्यूशन का बोल के जाते हो पर कभी जाते ही नहीं हो पढ़ाई करने। इसलिए तुम्हारे भैया इतनी मेहनत कर रहे हैं कि तुम कोई भी क्लास में जाके क्लास अटेंड ना करो, और वो पागल है जो पैसे देते। देखो तुम अब बड़े हो गए हो, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी। और वैसे भी हम तुम्हें किसी भी चीज के लिए नहीं रोकते थे, और अब बड़े होने के नाते हम तुझे रोकेंगे अगर तू गलत रास्ते पे चलेगा तो। अरे हम दिन रात सुबह शाम तेरे को देखते रहते हैं, तेरा पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, दिन भर कमरे में बैठ के फोन चलाता है तू। एक बार अपने भाई को अच्छे से देख। तुझे पता है जब तू शहर आया भी नहीं था, गाँव में रहता था, छोटा था, तब तेरे भाई के पास भी नौकरी नहीं थी, पर फिर भी वो अपने माँ बाबू जी की जिम्मेदारी लेते थे, हर महीने पैसे भेजते थे। यहाँ खाने तक के पैसे नहीं होते थे उनके पास, फिर भी उनको पता था कि किस समय किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। पर तुझे ये सब समझ में नहीं आ पाया कभी भी। मैं जानती हूँ कि तेरे को बुरा लग सकता है, पर लगना भी चाहिए। और क्यों ना लगे, तेरी उम्र हो गई है, अपने भाई का काम बटा, उनसे पूछ क्या काम करते हैं वो, कैसे तू उनकी मदद कर सकता। बैठो साथ में, भैया तेरी मदद करेंगे। और हमें जितना समझाना था हमने समझा दिया है, अब बहुत हो गया। तुझे समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो अपना देख ले, इंतजाम कर ले तू कहीं और। क्या है ये? पहले जब भैया मुझे डांटते थे तो आप इनको समझाते थे कि मत डांटो, छोटा है, मेहनत कर तो रहा है, लेकिन आज आप भी इनके साथ मिलके मुझे डांट रही है। भाभी आपको क्या हो गया है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। और आप शर्मा जी के बेटे से मुझे क्यों कंपेयर कर रहे हो? वो अपनी जगह है, मैं अपनी जगह हूं। देखिए भाभी, आप दोनों जो ये कर रहे हो ना, ये बिल्कुल सही नहीं है। आप लोगों को मुझे किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। और जब मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही मैं कुछ करूंगा। और आप लोग ऐसे मुझे बोलोगे कि अचानक से कहीं और कमरा लेके रेंट पे रहूं, तो ऐसा कैसे कर सकता हूं मैं? देखिए भाभी, मैं घर छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला, समझिए आप। मैं जो भी बोल रही हूँ बिल्कुल सही बोल रही हूँ। और तुम एक बात बताओ, तुम्हारा जो दोस्त है ना, शर्मा जी के घर का छोटा वाला बेटा, रहते हो ना तुम दिन भर उसके साथ,
तुम्हें पता है कितनी मेहनत करता है वो? छोटा है तुमसे, उसके बाद भी बाहर जाके नौकरी करता है, पैसे कमाता है। क्यों? उनके घर में तो जरूरत भी नहीं है, पर वो फिर भी करता है। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि उसको पता है वो जिस उम्र में आ गया है, अब उसे घर वालों की मदद करनी चाहिए। पर तू तो उससे बड़ा होने के नाते भी कोई मदद नहीं करता इस घर में। ना पैसों से करता है, ना ही किसी चीज से मदद करता है। तू बस दिन भर अपने कमरे में बैठा रहता है और फोन चलाता है। फोन से याद आया, तुझे पता है तेरा जो फोन है वो कितना महंगा है? पूरे 2 लाख रुपए का फोन है तेरे पास जो तू चलाता है। तुझे पता है तेरे भाई कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत से पैसे कमाते हैं, तेरे को सब कुछ पता है। पर उसके बाद भी तेरे भाई ने तुझे वो फोन दिलवाया क्योंकि तूने रट लगा रखी थी कि मुझे वही फोन चाहिए। तो तेरे भाई ने सोचा कि मैं अपने भाई का दिल नहीं तोड़ूंगा, वो जो फोन बोलेगा मैं वही दिलवाऊंगा। इतनी सारी चीजें तेरे लिए सोचते हैं वो, और तू बिल्कुल भी नहीं सोचता। पहले अगर बाहर जाके तू खुद मेहनत करके इतने पैसे कमाएगा ना, तब समझ में आएगा कि 2 लाख रुपए क्या, 2 रुपए भी ऐसे नहीं कमाए जाते। पर आज तक तेरे भैया ने और मैंने दोनों ने ही तुझे बिगाड़ दिया है ना, इतना प्यार जो दिया है, इसलिए कभी तूने बाहर जाके काम ही नहीं किया। पर अब बहुत हो गया। अब मुझे पता चल गया कि तुम जैसे लड़के ना ऐसे नहीं सीखेंगे, तुम्हें सिखाना ही पड़ेगा। और अगर नहीं सीख पाओ फिर भी तो इस घर में रहने की भी जरूरत नहीं है। हमने किसी का ठेका नहीं लिया है, ना ही तेरे भैया ने ना मैंने। जा सकता है तू। और भाभी भैया कमा तो रहे हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं। किसके लिए कमा रहे हैं? हमारे लिए तो कमा रहे हैं। और जरूरी थोड़ी है कि भैया कमा रहे हैं तो मैं भी अभी से कमाने लगूं। भैया की मजबूरी थी जब उन्होंने बचपन में काम शुरू किया था, बट मेरे पास तो सब कुछ है, तो मैं तो मेहनत करके पढ़ाई कर सकता हूँ ना, उसके बाद कमाऊंगा। अभी से मैं क्यों कमाऊं? भाभी भैया जो मेरे लिए करते हैं ना, कोई एहसान नहीं करते हैं, उनका फर्ज है, बस अपना फर्ज निभा रहे हैं। और रही बात फोन की, तो उसकी मुझे जरूरत थी, इसलिए मैंने वो फोन खरीदवाया। और जरूरत नहीं होती तो मैं नहीं लेता। कॉलेज के इतने सारे काम होते हैं, अगर कोई सस्ता फोन लेता हैंग होने लगता। मेरे क्लासेस होते हैं बस इसीलिए। और भाभी जब मैं कमाने लगूंगा ना तो एक एक पाई का हिसाब चुका दूंगा, लेकिन अभी जब भैया कमा रहे हैं तो मैं क्यों कमाने जाऊं? अरे तो कब आएगा तेरा वक्त, और भैया कब तक करेंगे तेरे लिए? अब मुझसे तेरा खर्चा नहीं उठाया जा रहा, तुझे एक बार ये समझ में नहीं आ रही क्या? और तेरी भाभी ने इतनी सारी बातें तुझे बोल दी ना। अरे अगर तेरी जगह कोई और होता ना, तब तक चला जाता काम करने के लिए और पैसे कमा के लाता। और अगर तुझे इस घर में रहना है तो आधा किराया भरना होगा। 40,000 रुपये इस घर का किराया, 20,000 रुपये दे और रहे यहाँ पर आराम से। और खाने पीने का अलग, उसका अलग से देना पड़ेगा। अच्छा, तो अब मुझे आप लोगों को आधा किराया देना पड़ेगा। लोग सही कहते हैं कि भाई कितना भी सगा क्यों ना हो, एक दिन पराया कर ही देते हैं। और भाभी मुझे तो लगता है कि भैया को आप ही ने भड़काया है, क्योंकि भैया तो ऐसा कर ही नहीं सकते। मुझे घर से निकालने के बारे में सोच भी नहीं सकते। कोई बात नहीं, दे दूंगा पैसे में, और एक एक पाई दे दूंगा। हाँ तो ठीक है, जा ना। ये ऐड किसको दिखा रहा है? मैं भी देखता हूँ कहाँ से पैसे कमा कर लाता है। जब बाहर निकलेगा ना और दुनियादारी देखेगा, तब समझ में आएगा कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। हाँ जा रहा हूँ, और 2 दिन क्या, आज ही पैसे कमा के लाऊंगा, उसके बाद इस घर में रहूंगा, समझे आप? और ईमानदारी से कमाइयो पैसे, कहीं किसी की जेब मत काटने लग जाइयो। अरे नहीं काट रहा किसी का जेब, चोरी चकारी नहीं कर रहा, ईमानदारी से कमाऊंगा। ये रही आपकी गाड़ी की चाबी, पकड़िए। सनी, ये क्या था? तुमने फालतू में बेचारे से क्या क्या बुलवा दिया। मैं नहीं बोल पाती ऐसे, कितना प्यार करती हूँ उससे। सच बोलूँ तो आंखें भी नहीं मिला पा रही थी उससे। मैंने आज तक कभी ऐसे नहीं बात करी, और आपकी वजह से ऐसे बात करनी पड़ी। देखो मैं जानती हूँ वो छोटा बच्चा है, नादान है, समझ आ जाएगी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ बिना फालतू में ऐसे बोल देते हो। बेचारा पता नहीं कुछ खा के भी नहीं गया, आज कुछ नहीं खाया था उसने। क्या करेगा, कहाँ जाएगा, दिल में बुरा मान के बैठा होगा। मेरे को तो डर लग रहा है उसके लिए। देखो अर्जिता, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, और मैं भी उससे कम प्यार नहीं करता हूँ। छोटा भाई है मेरा वो, और ये सब करना बहुत जरूरी था। अगर हम उसके साथ ऐसे सख्ती नहीं बरतेंगे ना, कभी जिम्मेदार नहीं बनेगा, और ना ही कभी पैसे की अहमियत समझेगा कि उसका बड़ा भाई कितनी मेहनत करके इस घर के खर्चे चलाता है। अरे दिल्ली शहर में रहना आसान बात है क्या? 40,000 रुपये इस घर का किराया आता है। बस मैंने इसीलिए ये सब किया है कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए और थोड़ा जिम्मेदार बने। मैं जानती हूँ, पर हर चीज का एक तरीका होता है ना। आपने कितने गुस्से से उससे बोल दिया। बेचारा बच्चा है, पता नहीं कहाँ चला गया होगा पैसे कमाने के चक्कर में, पता नहीं कुछ गलत ना कर ले बस। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, वापस आ जाएगा वो। जब दुनियादारी की ठोकर लगेगी ना उसे, तब उसे समझ में आएगी कि दुनिया उतनी सीधी नहीं है जितनी वो समझता है। अरे जब इंसान घर से बाहर निकलता है, पैसे कमाता है ना, 10 तरीके के लोग मिलते हैं, और उन्हें हैंडल करना इतना आसान नहीं होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कल को मैं नहीं रहा तब उसका क्या होगा। अरे ये दुनिया उसे लूट खाएगी। बस मैं यही चाहता हूँ कि कल को उसकी शादी होगी, उसके बच्चे होंगे, तो अपने बच्चों को कैसे संभालना, अपना घर कैसे चलाना है, उसे सब चीज़ों की समझ होनी चाहिए। समझ रही हो ना तुम? बस इसलिए मैंने ये सब किया है। चलो तुम आराम करो और मैं रूम में जाके काम कर लेता हूँ।
यार आयुषी, मेरा तो दिमाग खराब है यार। ये ना पागल हो गए हैं। मेरे देवर जी को फालतू में इतना डांट दिया और मुझे भी उल्टा बोला कि उसको डांटना है। मैंने पता नहीं क्या क्या बोल दिया उसको, दिमाग खराब। अच्छा, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। सुशांत, तुम मुझसे और भैया से गुस्सा हो क्या? मुझे आप लोगों से कोई बात ही नहीं करनी। बेटा, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुमने ये नहीं सोचा कि भाभी तुमसे कभी ऐसे बात नहीं करती, हमेशा इतने अच्छे से बात करती है, तो आज क्या हुआ? देखो बेटा, तुम हमसे छोटे हो, इसलिए तुम्हें बताना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है। तुम्हारे भैया तुमसे बहुत प्यार करते हैं, उन्हें गलत मत समझना। वो आज इसलिए गुस्सा हुए क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि तुम उस उम्र में पहुंच चुके हो जहाँ पे तुम्हें समझ होनी चाहिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है, और किस समय क्या करना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी जानते हो ना क्या होती है? तुम्हारे भैया ने इतने छोटे उम्र में ही इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही थी अपने घर को चलाने की, तो तुम्हारा भी तो फर्ज बनता है ना कि तुम अपने भाई की हेल्प करो। उन्होंने जो भी बोला या मैंने जो भी बोला वो दिल से मत लगाना, हमने तुम्हारे अच्छे के लिए ही बोला है। कल को अगर तुम खुद मेहनत करोगे, पैसे कमाओगे, तो वो पैसे तुम्हारे ही काम आएंगे और तुम्हारे भैया के काम आएंगे। और मैं तुम्हें लिख के दे रही हूँ, अगर जिस दिन तुम पैसे कमाना शुरू भी कर दोगे ना, तो तुम्हारे भाई तुमसे कभी पैसे नहीं मांगेंगे, क्योंकि उन्हें तुम्हारे पैसों से कभी मतलब है ही नहीं। बस वो तुम्हें इंडिपेंडेंट इंसान बनाना चाहते हैं। अब तुम भी तो देखो, आजकल तुम्हें क्या हो गया है, दिन भर फोन चलाते हो, लड़कों से मिलते रहते हो, कभी कोई दोस्त आ जाता है तेरा, कभी तू बाहर चला जाता है, कभी पार्टी में, कभी कुछ। अब देख, तू बड़ा हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही है तेरे ऊपर भी। कल को तेरी फैमिली होगी, तेरे बच्चे होंगे, तेरी शादी होगी, तो तेरे भी तो खर्चे हो जाएंगे ना। फिर वो सब में कौन मदद करेगा? और कल को भगवान ना चाहे अगर तेरे भैया भाभी को कुछ हो गया तो कौन संभालेगा तुझे? जब से माँ बाबूजी गए हैं, ये बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हैं तुझे लेके, और बस यही चाहते हैं कि तू अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करे। तो देख बेटा, उनकी बातों को दिल पे मत लगाइयो, वो तेरे अच्छे के लिए ही तुझे समझाते हैं, और मैं भी, और हम दोनों तुझे बहुत प्यार करते हैं। भाभी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं थोड़ा सा बिगड़ गया था, लेकिन आई प्रॉमिस आज के बाद ना मैं कभी भी अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी नहीं करूँगा। खूब मेहनत करूँगा, मन लगा के पढ़ाई करूँगा और आपका और भैया का नाम रोशन करूँगा। वेरी गुड। सच बोलूं तो मुझे पहले से ही पता था कि अगर मैं तुझे अच्छे से कुछ बताऊंगी ना, तो तू मेरी बात समझ जाएगा। अच्छा, अब तूने ना ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था सुबह, मैंने तेरे लिए तेरा फेवरेट खाना बनाया है, पनीर की सब्जी लेके आती हूँ, तुझे भूख लग रही होगी ना।